नमस्कार। कन्या राशि के जातकों के लिए विक्रमी संवत 2080 का वार्षिक वर्षफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। 22 मार्च 2023 से दिनांक 8 मार्च 2024 तक की यात्रा विक्रमी संवत 2080 की चलायमान रहेगी। ये जो 12 ही भावों के साथ नवग्रही व्यवस्था का आप चित्रण देख रहे हैं, 22 मार्च 2023 का ही प्रमुख अंतराल है। दूसरी बात जो यहाँ निकल कर आ रही है वो है गुरु एवं राहु के चांडाल दोष की चर्चा। 22 अप्रैल 2023 से जो समय 30 अक्टूबर 2023 तक का है, बृहस्पति एवं राहु दोनों ही मेष राशि स्थान के साथ में रहने वाले होंगे और वहीं से ये चर्चाएं निरंतर सामने आ रही है। कई बार व्यक्ति भयाक्रांत हो उठता है कि क्या आधार रहेगा इस युति का और किस तरह से संभलने की ज़रूरत यहाँ पर है। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति उस समय स्वराशि स्थान से निकलकर अपने मित्र राशि स्थान, ग्रहों के सेनापति के राशि स्थान में रहेंगे और राहु की जो स्थितियां है वो पंचदा मैत्री आधार पर अपने मित्र राशि स्थानक क्रम के साथ में, वो भी अधिमित्र राशि स्थानक क्रम के साथ में रहने वाली होगी। इसी वजह से प्रमुख बात यहाँ ये निकल कर आती है कि इस दोष के साथ में दोनों ही ग्रह प्रमुख तौर पर अपने बलाबल को लिए हुए होंगे और वो भी अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। प्रमुख रूपेण जब अष्टम भाव में ऐसी अवस्था बनती है तो व्यक्ति भीतर के द्वंद्व से कई बार जीतने में सक्षम नहीं हो पाता, ये एक प्रमुख बात है। वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स है वो उसके रास्ते में बारंबार आती है और मार्ग को अवरुद्ध करने वाली हो जाती है। ये भी पशुपेश यहाँ सक्षम स्तर पर सामने है जो कि अष्टम भावस्थ क्रम में प्रभावी है। आप ये गौर कीजिएगा कि जब देव गुरु बृहस्पति अष्टम भावस्थ रहेंगे और दोनों ही ग्रहों की दृष्टि निक्षेपण यहाँ समानार्थक आधार पर चलती है, दोनों ही ग्रह अष्टम में, दोनों की जो दृष्टि है वो द्वादश पर, सप्तम पर और चतुर्थ पर रहने वाली होगी। तो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, वृद्धि का तत्व प्रदानक आधार है, तो वहीं राहु ब्रह्म की अवस्थाओं को व्यवस्थाओं के साथ में निर्मित करते हैं। इसी वजह से जहां राहु की दृष्टि, बृहस्पति की भी दृष्टि हुई। प्रमुख बात यह हो गई कि दो केंद्रों के अधिपति का बलाबल यहां देव गुरु बृहस्पति के साथ रहेगा, तो इसी वजह से जो नकारात्मकता राहु की दृष्टि के साथ में निकल कर आती है वो नियंत्रित भी होती चली जाएगी। पहले तो यह देखा जाए कि 22 मार्च से लेकर जो 22 अप्रैल तक का समय है वो अत्यधिक प्रभावी है किसी भी बड़े निर्णय लेने के लिहाजा। हालांकि 30 मार्च 2023 के बाद से देवगुरु बृहस्पति अस्तगत स्थितियों में होंगे, परंतु जब पुनः राशि भाव को देख रहे हो, पराक्रम को देख रहे हो, अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हो, व्यापारी और नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए महानुभावों को यहाँ किसी भी चेंज की ओर जाना है, वो एक्सेप्टेबिलिटी का फ्लो आपके साथ में स्टेब्लिश है। उसके बाद में जब सूर्य भी मेष राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे, इसी के साथ में जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो भी मेष राशि स्थान में रहने वाली होगी। शनिदेव जो षष्ठेश होकर षष्ठ भाव में प्रथम त्रिक में चल रहे हैं, इनका द्वितीय त्रिक पर और तृतीय त्रिक पर पूरे तरीके से नियंत्रण एवं प्रभाव रहेगा। शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे इस समय के क्रम में। इसी वजह से शनिदेव की तीसरी दृष्टि बेहतर जरूर है, परंतु महान्यायाधिपति जब भी अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हैं आकस्मिक संघर्ष निकल कर आते हैं। ये मानस पटल पर बात बारंबार अंकित करके चलें कि जहाँ छोटी छोटी बाधाओं ने घेरा है वहाँ अपनी स्वीकारोक्ति को बनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को बारंबार अपनी स्मृतियों में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि कार्य में अवरोध आए हैं, हम उस कार्य से हटने वाले नहीं रहें। ये मूल प्रभाव अपने भीतर तक लेकर चलने का प्रयत्न करें। दूसरे क्रम के साथ में ये अवस्था भी स्पष्ट तौर पर नजर आती है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो यहाँ अष्टम भाव पर रहेगी, देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम में रहेंगे, राहु शनिदेव वत फल करते हैं। जो महानुभाव मेटल संबंधी कामकाज में है, केमिकल संबंधी कामकाज में है, आप किसी भी तरीके का नयापन यहाँ अप्रैल से अक्टूबर के मध्य लेकर आना चाहते हैं, व्यवस्था स्वागत योग्य है। जो भी कामकाज एक्सपोर्ट के साथ में होते हैं और जो भी कामकाज टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच यानी आईटी फील्ड से संबंधित स्थितियों वाली आउटसोर्सिंग की बात कर लीजिए, खुद के कामकाज की चर्चा कर लीजिए, वो व्यवस्थाएं जो लंबे समय से सक्षम स्थितियों को निर्मित नहीं कर रही थी
वो अब आपके साथ में लगातार बनी हुई है। वहीं से सारे मानसिक द्वंद्व हटाकर निरंतर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये मूल मंत्र अपने साथ में आप बनाएं कि यहां से जो आपकी ऊर्जा का स्तर है वो देखते ही बनता है, रुकावट और बाधा कहीं पर भी यहां आपके साथ में नहीं है। ऐसे क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण विकास क्रम स्वयं के लिए देखे जा सकते हैं, परंतु ये स्पष्टता रखें कि जब भी अष्टम में सूर्यदेव हों, यदि स्वग्रही है तो अवस्था अलग है, यदि उच्चस्थ भी है तब भी कहीं ना कहीं व्यक्ति उलझनों का शिकार होता है। तो इसी वजह से प्रथमतया इस बात पर आप गौर करें कि अष्टम में जब शुरुआत में शुक्र राहु बने हुए हैं, आपके लिए फैसिनेशंस के साथ में एक्सपेंसेस निकल कर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अष्टम के राहु वैसे भी व्यक्ति विशेष को अज्ञात भय देते हैं, बेसलेस फियर देते हैं। गुरु राहु का चांडाल दोष बनेगा तो द्वंद्व व्यक्ति को अंततोगत्वा स्पष्टता की ओर लेकर जाता है, और भले ही कितने ही बेसलेस फियर रहें, बृहस्पति वहां व्यक्ति विशेष को सुलझने की ओर ही लेकर जाते हैं, वो रास्ते स्पष्ट होने लगते हैं। फाइनेंशियल बेसिस पर डिसीजंस के अंदर आकस्मिकता से बचिएगा। सेकंड हाउस के केतु रहेंगे, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, परंतु इंस्टेंट अप्रोच में व्यक्ति डिसीजन की तरफ जाता है, इस ओर जाना है और इस ओर नहीं जाना है, और वहीं से कई बार वो गफलतों में आता है। थोड़ा सा रिलीफ और रिलैक्सेशन के साथ में अपने लिए डिसीजंस को इवॉल्व करने की पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। देव गुरु बृहस्पति जब अष्टम प्रवेश करेंगे, मंगल राशि स्थान में होंगे और पुनः सुख भाव को देखने वाले होंगे, तो सबसे पहले जो भूमि संबंधित सुख है इस वर्ष क्रम के साथ में, यानी विक्रमी संवत की हम चर्चा करते हैं, तो जो ये सफर अब मार्च 2023 के अंतिम सिरे से शुरू हो रहा है, लंबे समय से रेंटल पोजीशंस के साथ में थे, किराया भर रहे थे और खुद को ये लग रहा था कि ये किराए यदि ईएमआईज के साथ में बदल जाएं तो कहीं ना कहीं मन को एक ठहराव मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां एवं शनिदेव की स्थितियां बारंबार आपको ये बताने वाली होती है कि आप ऐसी किसी भी अवस्था की ओर जाना चाहते हैं, वो व्यवस्थाएं आपके लिए स्वागत योग्य ही कही जाएंगी। यानी कि निर्णय जो इमूवेबल एसेट को लेकर हो, अपने आशियाने को निर्मित करने को लेकर हो, उसमें अब रुकावट और बाधा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। पूरे ही जोशो खरोश के साथ में उस निर्णय की ओर जाया जा सकता है। हालांकि इस वर्ष के साथ में जॉब में कोई भी चेंज करना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा। यदि स्थायित्व मिला हुआ है और स्थायित्व के साथ में प्रमोशन आदि की पोजीशंस भी बनी हुई है, लगता है कि हम परिवर्तन की ओर जाएं, फैसिनेशन के साथ में पैकेज मिल जाएगा, ल्यूक्रेटिव ऑफर सामने है, खुद को ही समझाइएगा कि जो गणनाएं हैं उसमें हम थोड़ा सा वास्तविक रहें, कहीं पर भी इल्यूजन्स के साथ में खुद को घेरने वाले नहीं रहें। इसी के साथ व्यापारिक जीवन में जो ये शुरुआत हो रही है मार्च 2023 के इस क्रम के साथ में, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के साथ में इस एक महीने तक व्यापार में कुछ भी नव स्थापन आधार देखना है। हालांकि मीन राशि स्थान में सूर्यदेव है, जो मीन मलमास की स्थितियां जरूर सामने रहेंगी, परंतु फिर भी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की ओर जाना है। 16 से 22 अप्रैल के मध्य कोई भी शुरुआत करने की तरफ जाना है, वहाँ रुकने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और किसी भी तरीके का एड ऑन करना है तब तो कोई भी चिंता यहाँ अपने साथ में लेकर आप चलने वाले नहीं रहें। एक महत्वपूर्ण बात और है कि इस पूरे ही वर्षक्रम के साथ घुटनों से संबंधित तकलीफ का, वहीं पर कुछ हद तक कफ प्रदान रोगों का, स्वयं के लिए सावधानी का मार्ग अपनाकर चलने की आपके लिए यहाँ पूरी आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। ये बारंबार निवेदन करेंगे कि आपको यहाँ फाइनेंशियल बर्डन्स के साथ में जो कमी मिल रही है उसको और अधिक स्वागत योग्य आधार के साथ में लेकर चलें। चर्चा यदि प्रथम भाव की करते हैं तो यहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनेगी। निर्णय के साथ में पहला महीना सारगर्भित स्थितियों को देगा, यानी 22 मार्च से 22 अप्रैल तक की अवस्था बेहद स्पष्ट है। द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में जो घर परिवार के साथ आसक्ति और विरक्ति चलती है, आकस्मिक तौर पर जुड़ाव है और आकस्मिक तौर पर खर्चे हैं, और कभी कभी इतना संकुचित हो गए कि 1 रुपया खर्च करने से भी बचे परिवार के साथ, ये अवस्था निकल कर आती है। उस स्थिति को देखिएगा। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो मंगल का आधार पराक्रम के साथ में कर्म भाव में जुड़ा हुआ है। आईटी फील्ड के साथ में, मेडिकल फील्ड के साथ में आप यदि हैं तो 10 मई 2023 तक का समय जो 22 मार्च 2023 से रहेगा,
बड़े परिवर्तन का द्योतक मात्र है और उसके साथ में चला जा सकता है। यात्राएं बखूबी साथ दे रही है, परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं। मानसिक सुख में धीरे धीरे वृद्धि होगी। पहले द्वंद्व से विजय पाकर आप मानसिक सुख की ओर जा पाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट इस पूरे ही वर्ष कर्म के साथ में आपके साथ में रहता हुआ प्रतीत होता है। और वहीं नेटिव प्लेस के साथ में किसी भी जमीन की इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको जाना है। इच्छा है कि सेवा निवृत्ति के बाद उस और बढ़ेंगे, तो ऐसे जो स्वयं को व्यवस्थित करने वाले क्रम होते हैं, ऐसे कदम जो होते हैं उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पंचम के लिए हम चर्चा करते हैं तो प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि स्टॉक मार्केट के साथ में इन्वेस्टमेंट्स के मेजर आपके लिए यहाँ ठीक ठाक है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। संतान पक्ष के साथ जो उहापोह जुड़ी हुई है वो और वृद्धि की तरफ नहीं जाए, उस ठहराव को अपने साथ में लेकर चलने की महती आवश्यकता है। षष्ठ भाव के साथ में हम चर्चा करते हैं। कफ प्रदान रोग का पूरा ख्याल रखें। शत्रु पक्ष हावी नहीं है। सप्तम भाव के साथ शुरुआती तौर पर बात करें तो गृहस्थ जीवन के साथ जो उलझने थी, आखिरकार थोड़े बहुत क्लेशेस के बाद वो सुलझने की तैयारी करवाने लगती है। सप्तम भाव दर्शा रहा है, हालांकि नीचस्थ बुध की वजह से कंफ्यूजन और भ्रामक आधार मन के भीतर रह सकते हैं। अष्टम की हमने वृहद चर्चा की तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस भी रहेंगे। नवम के साथ में आप ये देखिएगा कि जो अप्रैल का महीना रहेगा वो इंट्यूशन का बेस प्रभावी तौर पर देगा, परंतु आध्यात्मिक चिंतन में कमी है। उस समय हायर एजुकेशन में डिसीजन लेने से बचिएगा। दशम में मंगल आपको अनुशासित कर रहे हैं, परंतु उस अनुशासन के साथ में जो स्वयं को बारंबार प्रस्तुत करना होता है कि हम अनुशासित हैं कामकाज में, दूसरे नहीं, उससे बचिएगा। हम अपने धुन में हैं। पिता के साथ कामकाज में कुछ अव्यवस्थित स्थितियां आ सकती है। जॉब में जब भी चेंज की तरफ जाते हैं प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहिएगा। लाभ भाव के साथ में अब बृहस्पति की दृष्टि हटने वाली होगी। इसी वजह से जो एक तरह से सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आप धीरे धीरे बढ़ रहे थे, निवेश पर भी ध्यान दे रहे थे, कामकाज पर भी ध्यान दे रहे थे, परिवार पर भी ध्यान दे रहे थे, वहां से फोकस हट सकते हैं। सिर्फ एक ही धुन के साथ में आप चलने वाले नहीं रहे, ये ध्यान रखें। द्वादश पर भले शनिदेव हो चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, राहु हो, इनकी दृष्टि रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में सामंजस्य देखते ही बनता है। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात लंबे समय से अटके हुए थे, ये वर्ष क्रम वहां सुधार की प्रक्रिया आपको देने वाला हो सकता है। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए विक्रमी संवत 2080 का वार्षिक वर्षफल का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।